एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, डायनामिक एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दूसरा दिन है ना। काफी लोग बेसब्री से इंतजार, लेकिन ध्यान रखना कभी भी मैं इस सेशन को मिस नहीं करूंगा। चाहे कितना भी देर हो जाए, मैं सेशन को डेफिनेटली, चाहे नाइट में रिकॉर्ड करूँ, डेफिनेटली रिकॉर्ड करूंगा। अब यकीन नहीं मानोगे, अभी मैं इस सेशन को 12:54 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। है ना, किसी कारण से मैं डिले हो गया था, एक्चुअली बहुत सारे काम भी रहते हैं वहां पे। वो किसी दिन और दिन बताऊंगा। अभी तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। सबसे पहली बात, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। फर्स्ट मेरा सेशन रहा, काफी बढ़िया आप लोगों ने देखा उसको। और ये गारंटी मेरी रहेगी आप लोगों के लिए कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रोवाइड करूंगा। है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ पे, तो बिल्कुल इस बात से आप निश्चिंत रहिए और साथ ही साथ चीजों को अच्छे से नोट करते जाइए यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 60 नंबर का, हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके थे वहां पे, मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज के हमारे सेशन का 60 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, इन C3 प्लांट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। है ना, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे पीजीए बनेगा, ओए बनेगा, ये क्या बनेगा? तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, पीजीए हमारा बनेगा। है ना, C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, पीजीए बनेगा। लेकिन C4 प्लांट की बात कर लेगा तो C4 प्लांट में हमारा फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, OAE बनता है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड यहाँ पे बनता है। कभी कभार क्या होता है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि C3 प्लांट का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होगा। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो क्या होता है, रूबिस्को जो होगा, जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, पीजीए बनता है। ये C3 प्लांट में होते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, पेप की हम बात करते हैं। पेप मतलब क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, OA बनेगा। ये C4 प्लांट में हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे। है ना, तो इनको जरूर ध्यान रखना। ये हमारा फर्स्ट स्टेबल क्या होगा, हमारा मतलब एक्सेप्टर होगा। और ये क्या होगा, हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं। इन बात को आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चल के मैं बात करूंगा, केना इन द आइरिस आर प्रोपागेटेड बाय। है ना, तो किसके द्वारा किया जाएगा, क्रोम के द्वारा, बल्ब के द्वारा, राइजोम के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा, या स्टेम के द्वारा। मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था, इसका फंडा बताया था, जीएसटी बताया था, जीएसटी। और क्या बताया था यहाँ पे, आईसीयू बताया था। इन सभी का जो प्रोपागेशन होता है किसके माध्यम से किया जाता है, राइजोम के माध्यम से किया जाएगा। सर जीएसटी क्या बताया था, मैंने तो नहीं पढ़ा। ठीक है, बता दे रहा है। जी से बात करेंगे तो जी से मतलब क्या होता है, जिंजर से भी लोग ध्यान रखना। ठीक है, एस से मैं बात करूंगा स्मॉल कार्डमम। मैं सभी लोग लिखते चलना मेरे साथ साथ, स्मॉल कार्डमम। ठीक है, तो टी से हो जाता है हमारा टर्मरिक हो जाएगा, सभी लोग ध्यान रखना, टर्मरिक। ठीक है, और आई से हो जाता है आइरिस, ये प्लांट हमारा। और सी से यदि हम बात करेंगे तो के हमें क्या हो जाएगा, केना। और यू से बात करेंगे तो यू से क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड बनाना को आप लोग ध्यान रखना। अब देखो, अंडरग्राउंड बनाना ऐसा नहीं होगा कि कोई बनाना मतलब जमीन के अंदर लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट मत लगा। अंडरग्राउंड बनाने का मतलब कोई जो राइजोम होगा, तो राइजोम क्या होता है, उसके अंदर लगता है वहां पे, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाई बनाना बोलेंगे वहां पे। क्या बोल सकते हैं हम लोग, मॉडिफाई बनाना। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मॉडिफाइड जो बनाना होगा उसका प्रोपेगेशन भी किसके माध्यम से होता है, तो राइजोम के माध्यम से ही किया जाता है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखना। ठीक है, देखो जो मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बताते जा रहा ना, इसको जरूर नोट करना है। जितना भी आपने पढ़ा है, आई नो आपको बहुत कुछ आता है ना, अच्छे से मैं जानता हूँ। लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको जरूर वहां पे ध्यान रखो। लिटरली मैं बता रहा हूँ, 90 डेज का सीरीज है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ये गारंटी मेरी है। ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। आपने ट्रस्ट किया है ना, तो डेफिनेटली ट्रस्ट कीजिए, मैं आपके विश्वास पे डेफिनेटली खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। बल्ब को ध्यान रखना, बल्ब में क्या आएंगे, बल्ब की यदि बात करेंगे तो इसमें क्या आती है, अनियन आ जाएगा, और क्या आता है, गार्लिक आता है। बल्ब में क्या आ जाएगा, अनियन और गार्लिक, इसी में आ जाएगा। क्रोम की यदि हम बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, कोलोकेशिया। है ना, कोलोकेशिया को ध्यान रखना। कोलोकेशिया जिसको हम आरबी भी बोलते हैं, तो तारो बोलते हैं यहाँ पे। तो कोलोकेशिया का प्रोपगेशन क्रोम के माध्यम से होगा। अनियन गार्लिक की बात करेंगे तो बल्ब के अंतर्गत आएगा। और पोटेटो की बात करेंगे, पोटेटो वगैरह ट्यूबर के अंतर्गत ही आते हैं यहाँ पे, है ना, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चल के हम बात करेंगे, व्हाट इज द स्पीशीज ऑफ आम्रपाली वैरायटी फॉर गुड कल्टीवेशन मैंगो प्लांट। मैंगो की वैरायटी होगी जिसका नाम क्या होता है, आम्रपाली। अब देखो, सभी लोगों ने देखा भी होगा कि आम्रपाली जो होता है किसके क्रॉस से बनता है, इसका फेमस क्वेश्चन होता है।
है ना, आम्रपाली। तो अब आमदनी से ध्यान रखना, आम से क्या हो जाएगा आपका आम्रपाली, द से जो हो जाएगा, द से दशेरी हो जाएगा, और नी से क्या हो जाता है नीलम, नीलम हो जाएगा। तो दशेरी और नीलम की क्रॉस से क्या बनता है आपका आम्रपाली ही बनता है। एक बात और ध्यान रखना कि आम्रपाली जो होगा मतलब जब इसको लगाया जाता है वहां पे, तो इसका स्पेसिंग कितना होगा, 2.5 इंटू 2.5 स्क्वायर मीटर होता है वहां पे, है ना, इतने से लगाया जाता है। और कौन से एंगल में लगाया जाएगा, तो ट्राइंगल को भी ध्यान रखना है, इसको जो एंगल में लगाते हैं हम लोग, वो एंगल कौन सा होता है, ट्राइंगल में इसको लगाते हैं आम्रपाली को। और ये किसी वैरायटी मानी जाएगी, एक डॉर्फ वैरायटी होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। सबसे पहली बात तो पूछेगा मैंगो किसकी कौन सी वैरायटी होगी जो एचडीपी में लगाते हैं, एचडीपी का मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब बहुत ही पास पास लगाई जाती है। और इसमें जो स्पेसिंग होगा वो स्पेसिंग कितना होगा, 2.5 इंटू 2.5 होगा, ठीक है। और कौन से एंगल में लगाएंगे, ट्राइंगल में लगाएंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैंक में आने जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे। अच्छा बताना कि हमरा मैंगो की बात करेंगे, तो मैंगो की ऐसी कौन सी वैरायटी वगैरह होती है कि जिसमें क्या होता है कि हाईएस्ट विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी की बात करेंगे तो जिसका नाम क्या होता है, बॉम्बे ग्रीन, ये है ना। हाईएस्ट विटामिन सी की बात करेंगे तो बॉम्बे ग्रीन, और विटामिन ए की बात करेंगे तो आम्रपाली वैरायटी होगी। इसमें विटामिन ए भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना समझ में, यदि डेफिनेटली समझ में आ रहा हो तो जल्दी से एक थम्स अप का बटन दबाएं, वहां पे आपके पास थम्स अप दिख रहा होगा, उसको जल्दी से प्रेस कीजिए वहां पे, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके कि हम बच्चे बहुत अच्छे से इसको देख रहे हैं, वहां पे मेरी मेहनत आप लोगों के लिए काम में आ रही है वहां पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की हम बात करेंगे। मेज इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ विच एलिमेंट, ठीक है। तो मेज किसका एलिमेंट, मेज जो होता है एक जो इंडिकेटर माना जाएगा वो किसको माना जाता है, जिंक का माना जाता है यहाँ पे। जिस सॉइल में जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो मेज एक अच्छा इंडिकेटर यहाँ पे माना जाएगा, इन चीजों को नोट करना। यदि पूछेगा बताओ सोडियम किसका इंडिकेटर होगा, तो सोडियम किसका होता है, सोडियम मेन होता है सुगरबिट का होता है। देखो आपकी बुक में ना बहुत सारे लिखे गए हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन है। जैसे आप सनफ्लावर की बात करेंगे तो जो सनफ्लावर होगा, तो सनफ्लावर किसका इंडिकेटर प्लांट माना जाता है, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये किसका माना जाता है, बोरान का माना जाता है। कॉपर की बात करेंगे तो किसका माना जाता है, वीट का माना जाता है, ये इसके मेन प्लांट होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना है यहाँ पे। जिंक की बात करेंगे तो जिंक के लिए कौन सा होता है हमारा, मेज जो होता है, मेज सबसे अच्छा इसका माना जाता है। और मेज की बात करेंगे तो मेज जो होगा वो इसमें ध्यान रखना है कि जब जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेज में एक डिजीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बर्ड भी बोलते हैं। तो व्हाइट बर्ड को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे चल के हम बात करेंगे सॉइल वाटर टेंशन इज डिटरमाइंड बाय, इसका डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाएगा, इसका डिटरमाइन जो किया जाएगा वो किसके माध्यम से किया जाता है, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे सॉइल वाटर टेंशन का डिटरमाइन किया जाता है टेंसियोमीटर के माध्यम से किया जाएगा। सर आपने तो यहाँ पे स्टोमीटर लगा दिया, तो हमने तो पोरोमीटर देख के लगाया है, इमेज पे मत जाइए, वो तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने के लिए हम लोगों को लिए लगाया है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोजिंग तथा ओपनिंग की बात करेंगे तो इसके लिए जो यूज करते हैं वो किसका यूज करेंगे हम लोग, जो पोरोमीटर वगैरह होता है तो पोरोमीटर का यूज करते हैं। यदि हम बात करेंगे फोटोमीटर की बात करेंगे तो ध्यान रखना ट्रांसप्रेशन की बात करेंगे, तो ट्रांसप्रेशन के लिए जो यूज किया जाएगा वो किसका यूज करते हैं, फोटोमीटर, है ना। ट्रांसप्रेशन का मेजरमेंट फोटोमीटर के मदद से किया जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे में कंफ्यूजन होते हैं कि ट्रांसपोर्ट इस प्रकार से, तो इसको ट्रांसपोर्ट पढ़ना, ट्रांस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोर्ट आ जाएगा, अरे इसके होते हैं ना तो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसप्रेशन और पोर्ट से क्या हो जाएगा, पोटोमीटर। और पोरोमीटर किसके लिए होता है, स्टोमेटा क्लोजिंग तथा बिहेवियर क्लास में भी मैंने बताया था वहां पे, है ना। मेनोमीटर बताया था, मेनोमीटर किसके लिए होता है, तो मेनो जो मीटर माना जाएगा ये किसके लिए होता है, रूट प्रेशर के लिए होता है। इसके लिए बताया था, रूट प्रेशर के लिए बताया था। टेंसियोमीटर बता भी दिया यहाँ पे। ध्यान रखना कि टेंसियो जो मीटर होता है इसका मोस्ट ऑफ द यूज किसमें किया जाता है, तो टेंसियोमीटर का मोस्ट ऑफ द जो यूज किया जाता है वो सैंडी सॉइल में ही किया जाता है। किसमें नहीं किया जाएगा, जो ब्लैक सॉइल होती है और क्ले सॉइल होती है उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि टेंसियोमीटर का उपयोग जो होता है कभी भी ब्लैक सॉइल में और क्ले सॉइल में, या तो जो साल्टी वाली कंडीशन होती है उसमें इसका नहीं किया जाता है यूज। तो क्या होता है कि उसका एक कप वगैरह होता है वो पूरी तरीके से चोक हो जाता है, सेरेमनी कप उसको बोलते हैं। बस उतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हम एग्जाम को एक हाइड कर सके वहाँ पे। ऑक्सीजोमीटर की बात करेंगे तो जैसे प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट की हाइट का डिटरमाइन किसके माध्यम से किया जाएगा, ऑक्सीजोमीटर। लेकिन मेन रूल मैंने बताया था कि
ऑक्सीनोमीटर का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। अरे क्या बताया था मैंने, लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन, यहाँ पे ध्यान रखना। देखो काफी बच्चे इस सेशन को देखेंगे, डेफिनेटली मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इस सेशन को देखने वाले हैं। अभी तो स्टार्टिंग मैंने किया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा काफी बच्चे इसको जानने के इच्छुक बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन में से आप लोगों को दे रहा ना यहाँ पे, तो अच्छे से देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन पूछेगा तो क्या लगाओगे, ऑक्सीनोमीटर लगाना है यहाँ पे, या तो नॉर्मल प्लांट की हाइट में देगा तो आप लोगों को क्या लगाना है, क्रिस्पोग्राफ को ध्यान रखना है ना। क्रिस्पोग्राफ जरूर ध्यान रखना कि क्रिस्पोग्राफ का भी यूज किया जाता है प्लांट के हाइट के लिए। यदि वो नहीं दिया रहेगा तो ये ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर का वैसे मेन काम क्या होता है, लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे चल के हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एफआरपी। एफआरपी का मतलब क्या होगा, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। ध्यान रखना, एफआरपी जो होगा फेयर रेम्यूनरेटिव रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है ना। फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, स्पेशली जो एफआरपी होता है ना, ये किसके लिए होता है, शुगर केन के लिए होता है। सब लोग ध्यान दें इस बात को। और जो एफआरपी जो डिसाइड किया जाता है कौन से मंथ में होता है, तो ये अक्टूबर नवंबर में होता है ना। ये अक्टूबर नवंबर में होता है यहाँ पे, मतलब एफआरपी स्पेशली शुगर केन के लिए भी होता है यहाँ पे, है ना। तो ये स्पेशली जब नवंबर अक्टूबर नवंबर में होगा, हालांकि आपका मेन एग्जाम आएगा तो हाँ तो चेंज डेटा का नहीं जाएगा, लेकिन अभी हम रिसेंटली की बात करेंगे तो रिसेंटली में जो शुगर केन के लिए जो एफआरपी होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना 315 क्विंटल के हिसाब से होता है। यदि टन की बात करेंगे तो टन में कितना आ जाएगा आपका, 3150 टन के समथिंग आ जाएगा। कितना जाएगा, 3150 टन के समथिंग आ जाएगा। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा आप लोग इनको बताइए यहाँ पे कि जो शुगर केन होगा कौन सा प्लांट है, कमेंट में ड्रॉप करना है। आप लोग बता शुगर केन कौन सा प्लांट होगा, C3 या C4। अरे बोलो भाई मेरे साथ, कौन सा प्लांट होगा, एब्सोल्युटली C4 प्लांट है। बताया था कौन कौन से होते हैं, बोलो मेरे साथ कौन कौन से बताया था, शुगर केन बताया था, मेज बताया था, पर्ल मिलेट बताया था, सोरगम बताया था, अमरिंथस बताया था, है ना। ये सारे के सारे प्लांट कैसे होते हैं यहाँ पे हमारे पास, C4 प्लांट ही होते हैं यहाँ पे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए ध्यान रखना है कि इसको जो डिसाइड भी करता है, इसको डिसाइड यहाँ पे कौन करता है, जो एफआरपी होता है। तो एक कमेटी की यदि हम बात करेंगे, कमेटी का नाम क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान रखना। जिसका नाम मैंने यहाँ पे बताया था, उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, CCE को ध्यान रखना है। सीसी का मतलब क्या होगा, कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि शुगर केन का जो एफआरपी होता है, शुगर केन का जो एफआरपी होता है, इसके लिए कौन सी कमेटी काम करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम क्या होता है, CCEA को ध्यान रखना, कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना। इन्होंने अप्रूवल किया है यहाँ पे कि जो एफआरपी होगा 315 रुपए टन के हिसाब से, यहाँ 315 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा, 3150 रुपए टन के हिसाब से। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च। ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट, इसको हम बोलते हैं SHC बोलते हैं, है ना। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना इंडियन गवर्नमेंट ने 19 फेब 2015, माइंड में गार्ड बांध लो इसको, कब लॉन्च किया गया था, 19 फेब 2015 को लॉन्च किया गया था। इसकी थीम, सेकंड क्वेश्चन, इसकी थीम क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो न्यूट्रिएंट नॉट इंक्लूडिंग, मैक्रो इसमें से कौन सा नहीं होगा यहाँ पे, तो बताओ कौन सा नहीं होगा। देखो यदि मैं बात करूं सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करूंगा, तो इसमें टोटल जो पैरामीटर्स होते हैं, कितने पैरामीटर्स होते हैं, 12 पैरामीटर्स होते हैं, है ना। अब 12 पैरामीटर से कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें अलग अलग होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहिए यहाँ पे फिजिकल, तो फिजिकल पैरामीटर्स अलग होते हैं। फिर उसके बाद में बात करूँ तो माइक्रो अलग होंगे। और फिर मैक्रो की बात करूँ तो मैक्रो अलग होते हैं। फिजिकल में 3 आते हैं हमारे पास, पीएच आ जाता है, ईसी आ जाता है, और क्या आ जाता है, ओसी आ जाएगा। जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। माइक्रो की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, और क्या आ जाएगा, और बोरान आ जाता है, ठीक है। और मैक्रो में हमारे पास 4 आते हैं, एन, पी और के तो आता ही है, लेकिन साथ में सल्फर भी आता है। तो इन चारों की जांच यहाँ पे की जाती है, लेकिन ध्यान रखना कौन सा नहीं आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, 12 पैरामीटर्स। कब लॉन्च किया गया था, 19 फेब 2015 को। इसकी थीम क्या होगी, तो थीम क्या होगी, स्वस्थ धरा खेत हरा जो होती है इसकी थीम होती है यहाँ पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ किसान विकास पत्र? किसान विकास पत्र की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो क्या होती है? सब लोग ध्यान रखना, उसकी इंटरेस्ट रेट होगी 7.5 पर एनम के हिसाब से होते हैं यहाँ पे, जो उसको बोलते हैं केवीपी भी यहाँ पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? केवीपी भी हम लोग बोलते हैं, किसान विकास पत्र। तो फिर ध्यान रखना कि किसान विकास जो पत्र होगा इसकी एक बहुत ही काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको लॉन्च जो किया गया था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो किसको द्वारा लॉन्च किया गया था? जो हमारी क्या होती है, हमारी जो, अरे क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, जो डाक होती है, डाक पत्र सेवा होती है, तो डाक विभाग के द्वारा इसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 7.5। अभी प्रेजेंट है इसका यहाँ पे चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट विच फ्लावरिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट किया गया था। सबसे बड़ा बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट। अच्छा, आप लोग बताना कि जो बायो सीएनजी जो गोवर्धन प्लांट होगा इसमें गैस जो इमिटेड होगा वो कौन सा गैस इमिटेड होगा? तो कौन सा गैस इमिटेड होता है? मीथेन गैस जो होता है वो क्या होता है? इमिटेड होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे चल के मैं बात करूंगा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टी प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। टी प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कौन सी होती है? तो फर्स्ट रैंक जो होती है वो किसकी होती है? चाइना की होगी। और सेकंड रैंक जो होगी वो किसकी होती है? इंडिया की होती है। तो टी प्रोडक्शन में जो इंडिया की रैंक है वो कौन सी है? सेकंड रैंक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है टी से, क्या बनता है यहाँ पे? सीटीसी बनता है कि सीटीसी किससे रिलेटेड रिलेशन होता है? सीटीसी की बात करेंगे तो सीटीसी का मतलब क्या होगा? कट, क्या होगा? टीयर, और क्या होगा? कर्ल होता है। पूछा जाता है कट टीयर जो कर्ल होगा इसका रिलेशन किससे बनता है? तो इसका रिलेशन किससे बनता है? टी से ही यहाँ पे बनता है यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान में आता है, बता दो ये से आप लोग बताओ कि नहीं बताओ? बताओ ये मैं बता देता आप लोगों को ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है टी मॉस्किटो बग, है ना? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी मॉस्किटो जो बग होता है किसका इंसेक्ट होता है? हाँ, आप लोगों ने पहचान भी लिया है ना, वो आंसर बता दिया यहाँ पे। तो वेल डन, बहुत बढ़िया। टी मॉस्किटो जो बग होता है, ध्यान रखना है, ये जो मेन इंसेक्ट माना जाता है ये किसका माना जाता है? केशो नट का होता है। ये तो पूछा जाएगा कि बताओ ये मेन इंसेक्ट जो माना जाएगा, ये मेन इंसेक्ट किसका माना जाता है? तो मेन किसका होता है? केशो नट का होता है, टी मॉस्किटो का। देखो उसका नाम है टी मॉस्किटो बग, लेकिन मेन किसका इंसेक्ट होगा? केशो नट का। ये मेन इंसेक्ट माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, साउंड वगैरह प्रॉपर ओके है ना? एक बार बताना वहां पे साउंड कैसा आ रहा है। ठीक है, साउंड वगैरह तो आई थिंक लग रहा होगा। यदि कुछ इश्यू वगैरह आता है तो कमेंट में बताने से साउंड का इश्यू है तो मैं इसको देख लूंगा। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट आप लोग को देना चाहता हूँ यहाँ पे। आगे चलिए बात करेंगे विच टाइप ऑफ सॉइल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ऐसी कौन सी सॉइल होती है कि जिसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है? तो ध्यान रखना जो ब्लैक सॉइल होती है, क्योंकि ब्लैक सॉइल में क्या होते हैं? पोर स्पेस जो होते हैं इसके नंबर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो पोर स्पेस के नंबर ज्यादा पाए जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें जो स्पेस पाया जाएगा वो कौन सी स्पेस पाई जाएगी? इसमें माइक्रो पोर स्पेस की संख्या ज्यादा पाई जाएगी। और जब माइक्रो पोर स्पेस पाए जाएंगे तो इनमें ऑलवेज स्क्वायर पाया जाएगा, वाटर उसमें ज्यादा रहेगा। तो वाटर ज्यादा रहेगा तो किसमें आता है? ब्लैक सॉइल में आता है। और ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, ये से महाराष्ट्र में पाई जाएगी, फिर कहाँ पे पाई जाएगी? मध्य प्रदेश में, और फिर कहाँ पे पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और कहाँ पे पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग बताना कि जो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल में इसका जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो किससे होगा? सभी लोग जानते हो कि किससे होगा? बेसाल्ट से इसका फॉर्मेशन होता है। बेसाल्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? मॉन्ट मोरिलोनाइट आता है, ये से ना मॉन्ट मोरिलोनाइट। और मॉन्ट मोरिलोनाइट की बात करेंगे तो ये 2:1 के अंतर्गत सीट के अंतर्गत पाया जाता है। टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले होता है, ध्यान रखना 2:1 उसके अंतर्गत जो होता है, जो किसके अंतर्गत आता है? एक्सपेंडिंग के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अंतर्गत आता है एक्सपेंडिंग के अंतर्गत। देखते हैं ना हम लोग, एक्सपेंडिंग अलग अलग होते हैं वहां पे, है ना, जिस प्रकार से। और ब्लैक स्विट की बात करेंगे तो उसका एक फीचर होगा, फीचर क्या होगा? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का गुण भी उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
एमएसपी की बात कर रहे हैं, वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब इसको कौन से ईयर जो होगा, कौन से ईयर इसको इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया था, तो कौन सी ईयर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान रखना 1965 में एमएसपी को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अब एमएसपी जो डिसाइड किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो 2021 में मैंने दिया था, आई थिंक कोई भाई बहन तो ऐसा होगा जो सेशन को देख रहा होगा, बता रहे हैं सर एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एमएसपी को जो डिसाइड किया जाता है, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डिसाइड किया जाएगा, और सोइंग के पहले इसको डिसाइड कर दिया जाता है। कब डिसाइड किया जाएगा, सोइंग के पहले इसको डिसाइड किया जाएगा फॉर सर्टेन क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, सॉरी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंटरप्राइज, है ना, सीएसीपी के अंडर में ही होता है। देखो क्या होता है कि अपने एक सीएसीपी होता है, और सीएसीपी के अंडर में अपने क्या आता है, एमएसपी आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। दोनों को ध्यान रखना कि सीएसीपी की बात करेगा तो एमएसपी की बात करेगा, कब स्टेबलाइज हुए थे, तो कब स्टेबलाइज हुए थे, 1 जनवरी 1965 को, तो दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, स्टेबलाइज हो चुके थे यहाँ पे 1 जनवरी, है ना, जून नहीं, 1 जनवरी को ध्यान रखना, 1 जनवरी 1965 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चल के बात करेंगे, मटेरियल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर, मतलब बहते हुए पानी के माध्यम से कोई वाटर जब डिपॉजिट होता है, मतलब कोई भी पेरेंट मटेरियल जब डिपॉजिट होगा, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको ग्रिड बोलेंगे, एलिवियम, एलिवेंट फैंस, वॉल्यूम या एविलियम, है ना। ये ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो फ्लोइंग वाटर के माध्यम से जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलुवियम भी बोलेंगे यहाँ पे। देखो एलुवियल मत लगा देना, एलुवियल तो आपकी सॉइल होती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, मतलब इससे ध्यान रख लोगे कि फ्लोइंग वाटर का मतलब क्या होगी, जो बहते हुए पानी से डिपॉजिट हो रहा है वहां पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे आपने देखा होगा रिवर बैंक का, तो रिवर बैंक के आइट साइड जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी होती है, तो रिवर बैंक के आइट साइड की बात करेंगे तो इसके आइट साइड जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ऐसे ना। अरे उसके आइट साइड कौन सी पाई जाएगी, एलुवियल सॉइल पाई जाती है ना यहाँ पे। तो एलुवियल मत लगाना, आप लोग एलुवियम को ध्यान रखना, तो इसमें काफी ऐसे दिए गए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड बने यहाँ पे लिखे हैं, वैसे बहुत सारे हैं, इतने आपको ध्यान नहीं रखने हैं, सिर्फ जो जो मैं बता दे रहा हूँ उसको आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो मैं लिख के लाया हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक सर इसमें से इम्पोर्टेंट, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। तो ध्यान रखना है, यदि कोई भी पेरेंट मटेरियल जब ग्रेविटी के माध्यम से डिपोजिट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिवियम। मेरे साथ साथ याद करो, ग्रेविटी के माध्यम से होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिवियम। यदि वाटर के माध्यम से होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलुवियम। ग्रेविटी के माध्यम से कोलिवियम, वाटर के माध्यम से एलुवियन, एयर के माध्यम से एल्डोन होगा। एयर के माध्यम से क्या होगा, एल्डोन होगा। सी एंड ओशियन की बात करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे, मेराइन, देखो उसके नाम से स्पष्ट है, क्या बोल दिया, सी एंड ओशियन बोल दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेराइन आएगा। लेकिन मोराइन को ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं कि मेराइन क्या होता है, मोराइन क्या होगा। तो मेराइन उसके नाम से स्पष्ट है, सी एंड इसके द्वारा आएगा। और मोराइन की बात करेंगे तो ग्लेशियल टिल के माध्यम से होता है यहाँ पे। लुईस को भी ध्यान रखना, इसमें सिल्ट वगैरह जो होगा, कि जब सिल्ट के माध्यम से जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लुईस हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। तो चारों के चार हमारे पास टर्म अलग है, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक रेफरेंस दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, और अच्छे से इसको लिख लो वहां पे, ठीक है। तो वाटर के माध्यम से होगा, फिर से देखो ग्रेविटी के माध्यम से होगा तो कोलिवियम, वाटर के माध्यम से होगा तो एलिवियम, एयर के माध्यम से होगा तो एइलोन, मेराइन तो याद ही होगा, ग्लेशियल मोराइन होगा। और लुईस के लिए हम बात करेंगे तो सिल्ट के माध्यम से होता है। अगर बात करें समझ में, सेशन बोरिंग तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, आई होप बोरिंग नहीं लग रहा है। ठीक है आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, द नंबर ऑफ सब एग्रो इको रीजन पूछा है यहाँ पे। देखो यदि नॉर्मल यदि पूछता आपको कि बताओ नॉर्मल एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने होते हैं, तो आप बता सकते थे वहां पे 21 होते हैं। लेकिन यहाँ पे सब पूछा है, तो सब में जो पूछ लेगा तो फिर कितना आ जाएगा आपका 63 जो होते हैं सब एग्रो इकोलॉजिकल जोन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सभी लोग इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस एंड बंच इन ऑयल। ऑयल फ्लॉम में जब रिमूवल ऑफ जब ब्लंट जब इसको निकाला जाएगा तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्लेशन यहाँ पे बोलते हैं।
है ना, ध्यान रखना काफी मैंने बताया भी है। जैसे जो मेल पार्ट स्पेशली मेल के लिए भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि जब मेल पोर्शन को जो घटाया जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्लेशन बोलेंगे। डिनेवलिंग जो होता है वो किसमें किया जाता है, बनाना की बात करेंगे, बनाना में जब हटाया जाता है तो इसको डिनेवलिंग। इमस्कुलेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल ओवरऑल पर जो ओवरऑल जब मेल को हम हटा देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमस्कुलेशन ही हम लोग बोलेंगे। इमस्कुलेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है इवनिंग टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है, 4 बजे से लगा के शाम के 6 बजे का जो समय होता है ये कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे माना जाता है यहाँ पे। बाकी डी टेस्टिंग आपको पता है, डी टेस्टिंग जो होगा, डी टेस्टिंग आपको यहाँ पे पता है कि डी टेस्टिंग क्या होगा, कि जो मेज होगा तो मेज में जब मेन पार्ट को हटाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डी टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। टॉपिंग की बात करेंगे तो टॉपिंग किसमें की जाती है, कॉटन में की जाती है ना, कॉटन में भी की जाती है और टोबैको में भी की जाती है, कि जब अपर पार्ट को जब हटाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टॉपिंग हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एन एंटी इथाइलिन कंपाउंड यूज्ड इन वेस्ट सॉल्यूशन टू इंक्रीजिंग वेस्ट टाइप ऑफ कट फ्लावर। कट फ्लावर देखने इस प्रकार से जैसे हम लोग क्या करेंगे कि सपोज करो कट फ्लावर वगैरह है, जब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब इसको रख देते हैं यहाँ पे किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे, जब सॉल्यूशन में रखेंगे चाहे शुगर सॉल्यूशन की बात करेंगे या तो सिल्वर थियोसल्फेट यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखना, बताया भी है मैं क्लासेस में बता भी चुका हूँ यहाँ पे, है ना, कि शुगर सॉल्यूशन एंड सिल्वर थियोसल्फेट जो होगा इसका सॉल्यूशन जो मिलाया जाता है तो जो भी कट फ्लावर्स वगैरह होते हैं इनकी जो सेल्फ लाइफ वगैरह होती है उसको वहां पे क्या किया जाता है, मतलब इंक्रीजिंग कर दिया जाता है, मतलब इथाइलिन का जो सिंथेसिस होता है इसको यहाँ पे क्या कर देगा, रोकने का ये काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे है राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई जो होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ समर ओकरा। समर ओकरा की जो सीड रेट मानी जाती है वो कितनी यहाँ पे मानी जाती है, तो समर ओकरा की जो सीड रेट, देखो दो टाइप से ओकरा होती है, एक ओकरा होता है आपका रेनिंग होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेनिंग ओकरा, और एक क्या होता है समर ओकरा की बात करेंगे, है ना। तो रेनिंग की जो बीज दर होगी वो कितनी होगी, 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, और समर की मैं बात करूंगा तो समर कितनी होती है, 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। रेनी का 10 से 12 और समर कितना होता है, 18 से 20, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ओकरा की बात करेंगे तो ध्यान रखना ओकरा इसका फ्रूट ऑफ जो टाइप होता है वो किसमें आता है, कैप्सूल के अंतर्गत आता है। ये किसमें आता है, कैप्सूल जो होता है तो कैप्सूल के अंतर्गत ही आता है ओकरा जो होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए तो फिर ठीक है ना, आज के लिए लगता है कि सेशन जो है हमारा इतना सफिशियंट होगा, जितना भी मैंने बता दिया है इसको आप डेली नोट करते जाइए। धीरे धीरे मैं क्या करूंगा कि इसकी लेंथ जो टाइमिंग वगैरह होगा टाइमिंग इसका बढ़ा दूंगा यहाँ पे, मैं जो भी इसकी टाइमिंग वगैरह रहेगी तो टाइमिंग में थोड़ा सा इसका इंक्रीजिंग कर दूंगा, आप लोग बताना मेरे को कमेंट में। सबसे पहली बात, हाँ एक बात और, कल मैंने आपको बताया था कि मतलब कॉलीफ्लावर की ऐसी कौन सी वैरायटी वगैरह होती है जो सेल्फ हैबिट वाली होती है, तो ध्यान रखना एक होती है पूसा हिम ज्योति, सभी लोग लिख लेना, पूसा हिम ज्योति, और एक होती है पूसा स्नोबॉल, का लोग ध्यान रखना, पूसा हिम ज्योति और पूसा स्नोबॉल, है ना, पूसा स्नोबॉल, स्नोबॉल है, दोनों को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग मेरे को बताना कमेंट में, आप लोग मेरे को ड्रॉप करना है यहाँ पे कि ओकरा में एक डिसीज होता है उसका नाम क्या होता है, येलो वेल ऑफ मोजेक वायरस, ये किसके कारण होता है, पहले इसका वेक्टर बताना है, येलो वेल ऑफ मोजेक वायरस। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में ले लेंगे, अरे क्या बताया सर, बताएंगे सर नेक्स्ट टाइम, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए ना, ड्रॉप डेफिनेटली आप लोग कीजिए, जैसा भी मैं बताता हूँ आप लोग उसको डेफिनेटली कीजिए, इससे क्या होगा कि मतलब एक पंक्चुअलिटी वगैरह के यहाँ सेशन को हम कितना अच्छे से देख रहे हैं, जो जिसे बता रहे हैं हम लोग वैसे वैसे करते भी जा रहे हैं वहां पे, है ना, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी होता है ना। तो ड्रॉप करोगे तो इससे मतलब आपका बेनिफिट होगा कि हाँ मतलब एक आंसर वहां पे आपने दिया प्रॉपरली, मतलब एक इसको बोलते हैं कि डेडिकेटेड पर्सन जो रहता है कि सारी चीजों को बहुत अच्छे से करता है ना। तो आप इसको बताइए यहाँ पे कि येलो बेल मोजेक वायरस जो होगा किसका, इसका वेक्टर जो होता है इसका वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, है ना, वेक्टर आप लोग को बताना है। बाकी ठीक है, आज के लिए हमारा सेशन इतना सफिशियंट है, आई होप सभी लोगों को सेशन बहुत ही बेस्ट लगा होगा, और 1 बज के 23 मिनट नाइट हो चुका है यहाँ पे, है ना।
तो मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। जैसे भी वो समय मिलता है आप लोगों के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन भी बनाता हूँ वहाँ पे, और अच्छे से क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितना बेस्ट हो रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, आप लोग एक एक चीज को अच्छे से नोट करते रहिए, गारंटी मेरी है, मैं आपके साथ हूँ वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन वहाँ पे। सभी लोगों को शुभ रात्रि। थैंक यू।